स्थिर का मतलब है स्टेबल, किसी चीज़ का स्टेबल होना है, स्थिर। प्रार्थना, प्रेयर, आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं कॉस्मोस से या फिर कोई भी भगवान पे आप जिस पे भी विश्वास करते हैं, उससे। और आसन, पोस्चर जिसको आप होल्ड कर रहे हैं। तो यानी कि स्थिर प्रार्थना आसन मतलब हो गया एक ऐसा आसन जिसमें रह के आप स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं और स्टेबिलिटी के साथ-साथ अपने आप को अपने गॉड से, अपने भगवान से और अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो अपने अल्लाह से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये एक तरीके से फिज़िकल के साथ-साथ स्पिरिचुअल अप्रोच भी रखता है ये आसन आपका। और जब आप दोनों पैरों पे बैलेंस करते हैं, 50-50 वेट अपना शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आपका सेंस ऑफ बैलेंसिंग भी अच्छा हो रहा है। अब सेंस ऑफ बैलेंसिंग क्या है? देखिए, थ्रू आउट द डे जब हम पैर पे खड़े रहते हैं, तो बहुत से लोगों की आदत है, वो या तो राइट पैर पे ऐसे खड़े रहेंगे या फिर लेफ्ट पैर पे ऐसे खड़े रहेंगे। अगर आप अपनी बॉडी का वेट शिफ्ट करते रहते हैं, कभी राइट पे खड़े होते हैं, कभी लेफ्ट पे खड़े होते हैं, तो इट्स गुड, ये अच्छी बात है, क्योंकि आपको भगवान ने 2 पैर दिए हैं, कभी इस पे वेट शिफ्ट कीजिए, कभी इस पे शिफ्ट कीजिए। लेकिन अगर आपकी बॉडी का वेट ज़्यादातर राइट पे रहता है या फिर ज़्यादातर लेफ्ट पे रहता है, तो यहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये बॉडी के सिंक को खराब करेगा, सिमेट्री को खराब करेगा। कैसी सिमेट्री? अगर ज़्यादातर आपकी बॉडी का वेट सिर्फ़ आपके लेफ्ट पैर पे रहेगा तो होगा क्या, इस जो ये मसल है, ये जो पैर का हिस्सा है, जो इसकी बोन्स हैं, जो इसकी जॉइंट्स है, इसका ब्रेन से एक कनेक्शन बनेगा जिसको बोलते हैं हम लोग मसल मेमोरी। तो उस मसल मेमोरी के बेस पे जब इसपे कंटिन्यूअस आप वेट डालेंगे तो ये हिस्सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इसके जॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, इसके एंकल स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, इसकी मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स, क्वाड्रिसेप मसल्स, थाई जॉइंट ये स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। बट इसके ऑपोज़िट ये जो दूसरा पैर है ना, ये वीक होने लगेगा, इसकी सिमेट्री जाने लगेगी। क्यों? क्योंकि आप इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। डार्विन की थ्योरी क्या थी? कि जब आप किसी बॉडी पार्ट को यूज़ करते हैं, तो वो बॉडी पार्ट डेवलप होने लगता है। वेयर देयर इज़ अ फोकस, देयर इज़ इम्प्रूवमेंट। तो इसीलिए जो जिराफ थे, उनकी गर्दन छोटी थी, लेकिन उन्होंने देखा कि फ्रूट ऊपर पेड़ पे लगे हुए हैं, तो उन्होंने उसको अप्रोच करने की कोशिश की, तो उस अप्रोच की वजह से बार-बार ट्राई करने की वजह से जीन्स टू जीन्स जो जिराफ थे, उनमें चेंज आने लगा और जिराफ की गर्दन आज इतनी लंबी हम देखते हैं। इतनी लंबी थी नहीं, ये उन्होंने अपनी मसल मेमोरी के थ्रू किया, ठीक है? तो वही चीज़ आपके साथ होगी अगर आप बार-बार लेफ्ट पे ही खड़े होंगे, तो लेफ्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट वीक हो जाएगा।